प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान केंद्र में 2 दिन तक रहेंगे ध्यान में। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्यान होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? आज इस वीडियो में इसी विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आज चर्चा के केंद्र में है। उन्होंने शुक्रवार को सुबह मां अम्मन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान केंद्र में ध्यान साधना में तल्लीन हो गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 48 घंटे तक ध्यान साधना में रहेंगे। ध्यान भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है और योग का अलग पड़ाव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले योग को देश विदेश में प्रचारित कर चुके हैं और अब ध्यान की ताकत से भी दुनिया को परिचित कराना चाहते हैं। अब जानते हैं कि ध्यान होता क्या है, ध्यान किया कैसे जाता है और ध्यान का उद्देश्य क्या है। ध्यान एक मन को साधने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सत्य के लिए कुछ मांगना हो सकता है। इसमें मन की चेतना को एक खास अवस्था में स्थिर रखना होता है। वैसे तो इसका उद्देश्य अपने आप में एक लक्ष्य है। इसमें कई विधियां हैं। आमतौर पर साधक एक खास मुद्रा में एकांत में स्थिर होकर बैठ जाते हैं और मन से सभी विचारों को निकालकर सिर्फ उद्देश्य वाले विचारों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों का भी हो सकता है। अब जानते हैं कि ध्यान किया कैसे जाता है। ध्यान में सबसे पहले हमें अपनी सांस पर नियंत्रण रखना होता है। इसके बाद अपने मन को विश्राम की अवस्था में ले जाना होता है। जब हम इस विश्राम में ऊंचे मन वाले विचार या प्रार्थना को आरोपित करते हैं तो ब्रह्मांडीय शक्ति अपने फल की ओर यात्रा करना शुरू कर देती है। मोदी जी आंख बंद करके क्या विचार कर रहे हैं इसके बारे में तो शायद ही कोई बता पाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ही ध्यान क्यों किया। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। शास्त्रों में यह लिखा है कि माता पार्वती ने भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसी स्थान पर एक पत्थर पर बैठकर साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना की पूर्ति की थी। भारत के राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आज भी देवी माँ का मंदिर स्थित है। स्वामी विवेकानंद भी इसी पत्थर पर समंदर में तेज लहरों के बीच तैरकर साधना करने गए थे। स्वामी विवेकानंद ने देवी माँ से अपने आध्यात्मिक विकास के लिए मांग की थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक कठोर साधना की थी। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि बस ध्यान 48 घंटे ही क्यों? ये जानते हैं इसके बारे में भी। कुछ धार्मिक गुरुओं का मानना है कि इसी ध्यान को 48 घंटे या 43 घंटे में ही पूर्ण करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी विचारधारा को 48 घंटे तक सतत प्रवाहित करते हैं तो वह विचारधारा सत्य की तरफ अपना रुख कर लेती है। गाइस, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में अवश्य बताएं।